दुनिया के सबसे बेस्ट सिस्को सीसीएनए कोर्स में आप सभी का स्वागत है, जहां आप कंप्लीट कोर्स सीखने वाले हैं शुद्ध हिंदी में। और मैं सबसे बेस्ट कोर्स क्यों कह रहा हूं वो आपको आगे इस वीडियो में मालूम चल ही जाएंगी। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं इस वेबिनार में आपको हम क्या क्या चीज़ें बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आप जानेंगे कि मैं कौन हूँ, सीसीएनए का क्या मतलब होता है और सीसीएनए कोर्स लेने का क्या क्या बेनिफिट मिलता है। इसी के साथ साथ अगर आप सीसीएनए कोर्स कंप्लीट करते हैं तो आप कितना सैलरी कंपनी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो भी आपको बताएंगे। इसी के साथ साथ आपको हम देंगे एक छोटा सा डेमो क्लास। नेक्स्ट इसके बाद आपको बताएंगे हम आपको हमारा ही कोर्स क्यों लेना चाहिए, मार्केट में तो और भी कोर्स अवेलेबल है। नेक्स्ट आप जानेंगे व्हाट मेक्स अस डिफरेंट, मतलब हम में ऐसा क्या है जो हमें अलग इंस्टीट्यूट से अलग बनाता है। साथ में हम आपको 100% मनी बैक गारंटी भी देते हैं। और इसी के साथ साथ अगर कोर्स पसंद ना आए तो पूरा कोर्स आपको हम फ्री ऑफ कॉस्ट देने का वादा भी करते हैं। इसी के साथ साथ वेबसाइट और कोर्स का डेमो भी हम आपको आगे इसी वीडियो में दिखाएंगे। और जो वीडियो को एंड तक देखेगा उसके लिए एक सरप्राइज गिफ्ट भी है। सो मेक श्योर शुरुआत से लेके एंड तक वीडियो को जरूर देखें ताकि आप हमारे कोर्स के बारे में A to Z जानकारी जान पाए। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हु एम आई। मेरा नाम है अभिषेक गुप्ता और मैं सिस्को सीसीएनए सिखा रहा हूँ पिछले 8 सालों से। मेरा एक YouTube चैनल भी है नेटवर्किंग प्लस के नाम से, जहां पर 1,10,000 प्लस सब्सक्राइबर्स ऑलरेडी हो चुके हैं। हमारे सभी स्टूडेंट्स को हमारे वीडियो काफी ज्यादा पसंद आते हैं। बहुत सी लोगों ने ऑलरेडी हमारा कोर्स ले लिया है एंड आई एम श्योर आज के दिन आप भी हमारे कोर्स के मेंबर्स बनने वाले हैं। इस कोर्स को बनाने से पहले मैंने ऑलरेडी 4-5 अलग अलग कोर्सेस लिए जो मार्केट में टॉप सेलर थे, ये जानने के लिए कि वो लोग क्या सिखा रहे हैं। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम मुझे ये लगा कि सभी लोग कोर्स को एक अलग ही अंदाज में सिखा रहे हैं जो बिगिनर्स है नेटवर्किंग इंडस्ट्री में, उनके लिए सीसीएनए समझना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए मैंने डिसाइड किया इस कोर्स को मैंने बिल्कुल स्क्रैच, मतलब बिल्कुल शुरुआत से ऐसे डिज़ाइन किया है कि जिसको नेटवर्किंग के बारे में ABCD भी पता नहीं वो भी सीसीएनए वेरी इजीली, मतलब बहुत ही आसानी से समझ सकता है। अब चलिए बढ़ते हैं आगे और एक झलक डालते हैं व्हाट इज सीसीएनए। सीसीएनए क्या है? सीसीएनए का फुल फॉर्म है सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट। ये एक एंट्री लेवल सर्टिफिकेशन है जो आपका एंट्री आईटी इंडस्ट्री में करवा देता है एज अ नेटवर्क स्पेशलिस्ट, नेटवर्क एडमिन एंड नेटवर्क इंजीनियर। सिस्को सीसीएनए सीखने के लिए आपको नेटवर्किंग का बेसिक नॉलेज होना पड़ेगा। अगर आपको नॉलेज नहीं है, आप बिल्कुल बिगिनर्स है, तो टेंशन की कोई बात नहीं, क्योंकि हमने इस कोर्स में बेसिक्स ऑफ नेटवर्किंग जैसी टॉपिक को भी इंक्लूड किया है। सिस्को सीसीएनए कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप लेंगे कुछ सालों तक एक्सपीरियंस और उसके बाद सिस्को प्रोवाइड करता है और एडवांस लेवल कोर्स जो कि है CCNP और CCIE, जहां पे CCNP का फुल फॉर्म होता है सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क प्रोफेशनल और CCIE का फुल फॉर्म होता है सिस्को सर्टिफाइड इंटर नेटवर्क एक्सपर्ट। मैं तो इतना कहूंगा नेटवर्किंग इंडस्ट्री में आप कुछ भी कोर्स लेना चाहो, CCNA इज द मस्ट, क्योंकि यहाँ पे आप सब कुछ सीखते हैं कोर से, मतलब नेटवर्क किस तरह से काम करता है, कैसे डिवाइसेस काम करते हैं, सब कुछ आप बिल्कुल बिगिनिंग से सीखते हैं। जो कोर्स मैं आपको सिखाने वाला हूं इसका एग्जामिनेशन कोड है 200301, जो कि लेटेस्ट कोर्स है फ्रॉम सिस्को सीसीएनए। और हम अपने कोर्स को अप टू डेट करते रहते हैं, जहां कुछ भी नया वीडियो, नया टॉपिक हमारे मन में आता है आपको हम उसकी भी जानकारी शेयर करते हैं। अब चलिए झलक डालते हैं सीसीएनए कंप्लीट करने के बाद आप एटलीस्ट इंडिया में कितना सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जब भी आप सीसीएनए कंप्लीट करते हैं तो एज अ फ्रेशर आप कंपनी में एंट्री लेते हैं तो आप सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं 25 से 35 हज़ार के आसपास। उसके बाद आप 1 साल का एक्सपीरियंस ले लेंगे, फिर आपका सैलरी बढ़ सकता है 35 हज़ार से लेकर के 50 हज़ार के आसपास। फिर आप 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस ले लेंगे, फिर आपका सैलरी बढ़ सकता है 50 हज़ार से लेकर के 1 लाख रुपए के आसपास। और जैसे ही आप 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस ले लेते हैं तो आपका सैलरी हो सकता है 1 लाख से 2 लाख रुपए के आसपास। और मैं बोलूँगा आपको इस समय आपको CCNP और CCIE अपग्रेड कर लेने की ज़रूरत है,
तभी आप अपने स्किल को अपग्रेड कर पाएंगे और आपका सैलरी और भी ज़्यादा बढ़ पाएगा। और जैसे ही आप 7 से 8 साल का एक्सपीरियंस ले लेते हैं, फिर आप सैलरी उम्मीद कर सकते हैं 2 से 5 लाख रुपए के आसपास। एंड ट्रस्ट मी, मैं यहाँ पे आपको 100% गारंटी तो नहीं कहूँगा आपको इतना सैलरी मिलेगा ही मिलेगा, बस मैं इतना कहूँगा अगर आप नेटवर्किंग इंडस्ट्री में घुसते हैं तो सब कुछ डिपेंड करता है आपके नॉलेज और आपके स्किल्स के ऊपर। तो पहले के 3 साल आप ज़्यादा पैसे पे ध्यान मत दो, पहले के 3 साल आप पूरा जी जान लगा दो, जितना कुछ आप सीख सकते हो सीखो, क्योंकि जितना आपका नॉलेज होगा, जितना ज़्यादा स्किल होगा, उतनी ही जल्दी आपका सैलरी बढ़ने के चांसेस होंगे और उतना ही ज़्यादा आपको हायर पोजीशन पे प्रोमोशन भी मिल सकता है। अगर आप खुद को अपग्रेड ही नहीं करोगे, डे 1 पे जितना नॉलेज है डे तीसरे 3 साल बाद भी आपको सेम ही नॉलेज है, तो भला भाई आपको कोई प्रमोशन क्यों देगा। जो रियल फैक्ट है इंडस्ट्री में, मैं आपको वही बता रहा हूं। इसके बाद चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको देते हैं एक छोटा सा डेमो क्लास, ताकि आपको मालूम चल पाए कि हम किस तरह से सिखाते हैं, हमारा सिखाने का अंदाज क्या है। तो सबसे पहले आपको बताएंगे हम आईपी एड्रेस के बारे में कि आईपी एड्रेस होता क्या है। यहाँ पे अंग्रेजी डेफिनेशन दिया गया है। IP address stands for Internet Protocol Address. It is a logical address of a device in a network. मतलब IP एड्रेस एक लॉजिकल एड्रेस होता है डिवाइस का जो हम नेटवर्क में इस्तेमाल करते हैं। चलिए आपको कुछ एग्जाम्पल से समझाते हैं। सो एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं ये है एक कंप्यूटर और ये है एक कंप्यूटर, राइट। चलिए और एक एग्जाम्पल लेते हैं उससे पहले। जैसे कि मान लो ये आपका घर है ना, ये आपका घर है और ये आपके दोस्त का घर है ना। तो मान लेते हैं आपको एक चिट्ठी लिखना है और अपने दोस्त को सेंड करना है, तो आप क्या करोगे, इस चिट्ठी में अपने दोस्त के घर का एड्रेस लिखोगे, राइट। एड्रेस लिखोगे तो ही जाके ये चिट्ठी आपके घर तक पहुंच पाएगा, सही डेस्टिनेशन में पहुंच पाएगा, है कि नहीं। ठीक इसी तरह हमारे कंप्यूटर में भी हम एक एड्रेस असाइन करते हैं जिसको हम कहते हैं आईपी एड्रेस, ठीक है। तो एड्रेस होता है कुछ इस तरह से 10.0.0.1 10.0.0.2, ठीक है। तो जब भी हमें एड्रेस भेजना होगा, राइट, फॉर एग्जांपल यहाँ पे तो बहुत सारे कंप्यूटर होगा नेटवर्क में, राइट, तो आपका डेटा सही डेस्टिनेशन मतलब सही कंप्यूटर तक कैसे पहुंचेगा, इस आईपी एड्रेस के मदद से। और इसको हम लॉजिकल एड्रेस क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो आईपी एड्रेस है ना, इसको हम चेंज कर सकते हैं। मान लो यहाँ पर 10.0.0.1 लिखा हूँ, मैं चाहूँ तो इसको चेंज करके 3 कर दूंगा और ये एड्रेस 10.0.0.1 इसको असाइन कर दूंगा, इसीलिए इसको हम कहते हैं लॉजिकल एड्रेस। और हर कंप्यूटर के पास में एक फिजिकल एड्रेस भी होता है जिसको हम कहते हैं मैक एड्रेस। मैक एड्रेस परमानेंट होता है और हर डिवाइस का बिल्कुल यूनिक होता है। जैसे कि आपका आधार कार्ड का नंबर बिल्कुल अलग होता है, वैसे मैक एड्रेस का नंबर बिल्कुल यूनिक होता है हर एक डिवाइस में, और इस एड्रेस को आप चेंज नहीं कर सकते। वैसे आईपी एड्रेस का 2 वर्जन है, एक है अपना आईपी वर्जन 4 और एक है अपना आईपी वर्जन 6। दोनों में क्या डिफरेंसेस है वो हम कोर्स के अंदर डिस्कस करेंगे, बट आईपी वर्जन 4 को 5 अलग अलग क्लासेस में डिवाइड किया गया है, जिसके बारे में अभी हम आपको बताएंगे। तो 5 क्लासेस है, क्लास ABCDE, जिसमें से हम सिर्फ 3 क्लासेस जो देख रहे हैं आप, क्लास A, B एंड C, इसको ही हम नेटवर्क में इस्तेमाल करते हैं, नेटवर्किंग डिवाइस में असाइन करते हैं। बाकी के जो 2 क्लासेस आप देख रहे हैं, क्लास D और E, इसको कुछ स्पेशल पर्पस के लिए रिजर्व कर रखा गया है और इन 2 आईपी एड्रेस को हम नेटवर्क में इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्लास A का आईपी एड्रेस शुरू होता है 0 से लेकर के 126 तक और इसका डिफॉल्ट सबनेट मास्क है 255.0.0.0। क्लास B आईपी एड्रेस शुरू होता है 128 से 191 और इसका डिफॉल्ट सबनेट मास्क है 255.255.0.0। क्लास C आईपी एड्रेस शुरू होता है 192 से 223 तक और इसका डिफॉल्ट सबनेट मास्क है 255.255.255.0। तो यहाँ पे हमने 3 क्लासेस ऑफ आईपी एड्रेस आपको बताए हैं। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, क्लास A और क्लास B के बीच में एक आईपी एड्रेस मिसिंग है जो कि है 127, ठीक है। तो ये जो आईपी एड्रेस आप देख रहे हैं, इसको भी आप नेटवर्किंग डिवाइस में इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसीलिए इसको यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया है। और इस एक आईपी एड्रेस को कहते हैं हम
लूप बैक एड्रेस, जिसका इस्तेमाल होता है ये चेक करने के लिए कि आपके कंप्यूटर में जो NIC कार्ड है, नेटवर्किंग इंटरफेस कार्ड, जिससे इंटरनेट चलता है, वो डिवाइस प्रॉपरली काम कर रहा है या फिर नहीं। तो ये तो हो गए बेसिक्स ऑफ IP एड्रेस। और IP एड्रेस के बारे में बहुत सारे कॉन्सेप्ट है जो आपको इनसाइड द कोर्स से देखने को मिल जाएंगे। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, कुछ बेसिक्स नेटवर्किंग डिवाइस के बारे में आपको बताते हैं, जो कि है हब, स्विच एंड राउटर। तो हब हम नेटवर्क में कुछ इस तरह से बनाते हैं, जिसमें सिर्फ एक एरो होता है एक डायरेक्शन में, इसको हम कहते हैं हब। ठीक इसी तरह जो स्विच आप देख रहे हैं, इसका डायग्राम कुछ इस तरह से बनता है, एक एरो होता है इधर और एक एरो होता है इधर। यह है अपना स्विच का सिंबल। और राउटर का सिंबल होता है कुछ इस तरह से, राउंड और सेंटर में होता है एक क्रॉस। अब चलिए बताते हैं इन तीनों ही डिवाइस में क्या डिफरेंसेस है। तो तीनों ही डिवाइस क्या होता है, डिवाइस एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो हब देख रहे हैं, यहाँ पे हम मल्टीपल कंप्यूटर कनेक्ट करेंगे, है कि नहीं। हब है एक तरह से ब्रॉडकास्ट डिवाइस जो डेटा हर किसी को भेजते रहता है। मतलब मान लो ये है मेरा कंप्यूटर नंबर 1, राइट, और इसको डेटा भेजना है कंप्यूटर नंबर 5 को, राइट। तो पहले क्या होगा, ये कंप्यूटर डेटा भेजेगा किसको, हब को भेजेगा। लेकिन हब क्या करता है, ये ब्रॉडकास्ट डिवाइस है, मतलब जब भी ये कोई डेटा रिसीव करेगा, इससे जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड है उन सभी डिवाइस को ये डेटा क्या करेगा, डेटा ब्रॉडकास्ट कर देगा, मतलब सबको ये भेज देता है, राइट। इसका ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है और सिंपली नेटवर्क में ये ट्रैफिक जाम लगवाने का काम करता है। इसका सबसे बड़ा दूसरा प्रॉब्लम ये है कि इस पे सिर्फ एक डिवाइस एट अ सिंगल टाइम डेटा भेज सकता है। एक साथ 2 कंप्यूटर डेटा भेजना चाहेंगे तो वो पॉसिबल ही नहीं है, डेटा एक दूसरे में टकराएंगे और वहीं पे डिस्ट्रॉयड हो जाएंगे। ये इसका दूसरा सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। तो हब का सिंबल आप यहाँ पे जैसे देख सकते हैं, सिर्फ एक साइड एरो दिया हुआ है, मतलब डेटा सिर्फ एट अ सिंगल टाइम एक डायरेक्शन पर ही जा सकता है। तो यही बड़े प्रॉब्लम के कारण हब अभी हम नेटवर्किंग में इस्तेमाल नहीं करते। और इसके इस प्रॉब्लम से परेशान होकर के बनाया गया एक और डिवाइस जिसको हम कहते हैं स्विच, और इसका सिंबल कुछ इस तरह का दिखता है, आप देख सकते हैं। स्विच में क्या होता है, यहाँ पे अगेन हम मल्टीपल कंप्यूटर ले लेंगे एग्जाम्पल के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, मान लो ये कंप्यूटर नंबर 1 है और इसको डेटा भेजना है कंप्यूटर नंबर 4 को। तो स्विच क्या करेगा, सबसे पहले पीसी नंबर 1 डेटा भेजेगा स्विच को, और स्विच क्या करेगा, डेटा को सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर नंबर 4 को भेजेगा, 2 और 3 को डेटा ये नहीं भेजेगा। जो प्रॉब्लम हमें हब में था, यहाँ पे इस प्रॉब्लम का समाधान हो चुका है, इसीलिए इसको हम कहते हैं मल्टीकास्ट डिवाइस। हब का और एक प्रॉब्लम था, वहां पे सिर्फ एक ही डिवाइस डेटा भेज सकता था, लेकिन स्विच में जितना भी डिवाइस कनेक्टेड है एक दूसरे से, सभी डिवाइस एट द सेम टाइम डेटा भेज सकते हैं। मतलब PC1 चाहो तो PC4 को डेटा भेज सकता है, PC2 एट द सेम टाइम PC3 को भेज सकता है। मतलब हर एक डिवाइस एक दूसरे को सेम समय पर ही डेटा भेज सकते हैं। क्लियर हुआ। हब और स्विच कहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं, सेम नेटवर्क पे। मान लो आपका एक ऑफिस है और सारे डिवाइसेस कनेक्टेड है, तो सारे डिवाइसेस कहाँ पे कनेक्टेड होंगे, सभी डिवाइसेस एक स्विच से कनेक्टेड होंगे। एट द सेम टाइम राउटर एक ऐसा डिवाइस है जो 2 अलग अलग नेटवर्क को कनेक्ट करता है। एग्जाम्पल के लिए ये है एक राउटर जो आप देख सकते हैं, और यहाँ पे मान लेते हैं और एक आपका ऑफिस है बड़ा सा, जिसके अंदर लगा हुआ है स्विच, और यहाँ पे अलग अलग कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये ऑफिस आपका है मान लो दिल्ली में है, और ये जो ऑफिस आप देख रहे हैं आपका ये है मुंबई में है। ठीक है, तो एक दूसरे से कम्युनिकेट कैसे करेंगे ये, तो इनके लिए क्या होगा, बीच में लगाया जाएगा एक राउटर। ठीक है, तो राउटर का मेन काम यही है कि वो 2 नेटवर्क या उससे ज्यादा नेटवर्क को एक दूसरे से जोड़ता है। राउटर इज ए डिवाइस दैट कनेक्ट्स मल्टीपल नेटवर्क। यही इसका सबसे बड़ा मेन सिंपल सा डेफिनेशन है। मान लो अगर आपको इंटरनेट का एक्सेस करना होता है, जब भी आप ब्रॉडबैंड लेते हैं तो क्या होता है, आपके घर में एक राउटर लगाया जाता है, राइट, क्योंकि जो इंटरनेट आप देखते हैं, राइट, ये भी एक तरह से अलग नेटवर्क है। तो राउटर के जरिए आप अलग नेटवर्क को एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप फ्रेशर हैं, इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं,
तो अभी जो वीडियो में बताया मैंने आपको आईपी एड्रेस से लेके हब स्विच राउटर, इसके अंदर ही आपको 8-10 सवाल मिल जाएंगे जो मोस्ट कॉमनली इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो चाहो तो आप इनमें से सभी चीज़ का नोट्स ले भी सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा टीचिंग करने का अंदाज पसंद आया होगा। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको अपने वेबसाइट और कोर्स से रूबरू करवाते हैं। जैसे ही आप हमारे वेबसाइट में विजिट करते हैं, एक मैसेज आपको नज़र आ रहा होगा, 100% मनी बैक गारंटी। मतलब अगर आपको हमारा कोर्स पसंद नहीं आएगा तो 7 दिन के अंदर आप मुझसे कहो भाई सर आपका कोर्स मुझे पसंद नहीं आया, और आपका पूरा का पूरा पैसा हम वापस कर देंगे। इतना ही नहीं, आपको हमारा कोर्स पसंद आएगा ये हम गारंटी देते हैं। समहाउ अगर आपको हमारा कोर्स पसंद ना आए तो आपको हम पूरा का पूरा कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे पूरे 30 दिनों के लिए। इतना गारंटी कोई भी इंस्टीट्यूट आपको नहीं देगा। इसके अलावा नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पे कोर्स का सिलेबस मिल जाएगा, और ये बस इतना ही नहीं है, कोर्स के अंदर आपको और भी ज़्यादा अलग अलग टॉपिक्स मिलेंगे, और इन टॉपिक्स के अंदर आपको मल्टीपल टॉपिक्स मिलेंगे। ऐसा नहीं कि बस इतना ही वीडियो मिलेगा। राउटिंग के अंदर आपको दुनिया भर का टॉपिक मिल जाएगा, स्विचिंग के अंदर मल्टीपल टॉपिक मिल जाएगा, और हर एक टॉपिक को हमने थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में ही कवर किया हुआ है। इसी के साथ साथ अगर हम नीचे की ओर जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स का रिव्यू दिया हुआ है, और यहाँ पे हमने मेंशन किया है कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, जैसे कि मुझे कंप्यूटर नेटवर्किंग के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, क्या मैं इस कोर्स को ज्वाइन कर सकता हूँ? जी हाँ, आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इस कोर्स को हमने बिल्कुल बिगिनिंग लेवल से डिज़ाइन किया है। इस देयर कोर्स अवेलेबल इन हिंदी? जी हाँ, कोर्स आपको पूरा का पूरा हिंदी में ही मिलेगा, और प्लस पॉइंट ये है सेम कोर्स आपको अंग्रेजी में भी मिलेगा, क्योंकि जब आप इंडस्ट्री में जाएंगे तो लोग आपसे इंग्लिश में सवाल पूछेंगे, ना कि हिंदी में। तो सेम कोर्स आपको हिंदी में तो मैं आपको दे ही रहा हूँ, साथ ही साथ इंग्लिश में भी दे रहा हूँ। इतना बड़ा प्लस पॉइंट आपको और कोई भी इंस्टीट्यूट वाले प्रोवाइड नहीं करेंगे। अब चलिए आपको दिखाते हैं हम कोर्स के अंदर आपको क्या मिलेगा। तो जैसे ही आप कोर्स परचेस करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको दो मिलेगा, CCNA इंग्लिश और CCNA हिंदी। तो आपको जो लैंग्वेज पसंद है आप उसको चूज़ कीजिए। तो अगर हम CCNA हिंदी चूज़ करते हैं तो यहाँ पे आपको सभी CCNA के रिलेटेड वीडियो मिल जाएंगी। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे मिलेगा बेसिक्स ऑफ नेटवर्किंग। तो ये बिगिनर्स के लिए है जिसको नेटवर्किंग के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। तो यहाँ पे हमने सभी बेसिक्स कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है, जैसे कि आप देख सकते हैं आईपी एड्रेस क्या होता है, आईपी वर्जन 4 आईपी वर्जन 6 में क्या अंतर होता है, OSI मॉडल मैंने बताया था, TCP IP मॉडल मैंने बताया था। तो सभी कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। और इसी के साथ साथ यहाँ पे आपको सभी टॉपिक को हमें पूरा डिटेल में कवर किया हुआ है। अगर आप नीचे की ओर जाएंगे तो आपको मैं दिखाना चाहूँगा, जैसे कि आप देख सकते हैं VLAN, ये इस एक टॉपिक पे ही आपको अंदर में 10-10 वीडियोस दिए गए हैं। तो सबसे पहले थ्योरी है, फिर आपको यहाँ पे मिलेगा प्रैक्टिकल, और जितने भी प्रैक्टिकल लैब आप देखेंगे इसके डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, देखो डाउनलोड लिंक, या फिर रिसोर्सेज में जाएंगे तो यहाँ से भी आप प्रोजेक्ट्स को ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो प्रैक्टिकल लैब हमने यहाँ पे कोर्स में क्रिएट किया है, एग्जैक्टली सेम लैब को आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमने नोट्स दिया हुआ है, और ये है प्रोजेक्ट जिसको आप डाउनलोड करके घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको मैं और भी दिखाना चाहूँगा, जैसे कि देखिए बहुत सारा प्रैक्टिकल, देखो VLAN ट्रंक यहाँ पे दिया गया है, राइट। देखो ये भी प्रैक्टिकल है, और इसमें भी आपको लिंक मिल जाएगा प्रैक्टिकल लैब का। जितने भी हमने प्रैक्टिकल किया है ना, जैसे कि राउटिंग के अंदर जाओ आप, तो यहाँ पे हम राउटिंग के अंदर भी दिखाना चाहेंगे आपको। देखो ये है ये तो थ्योरी है, OSPF प्रोटोकॉल, यस, ये देखो ये प्रैक्टिकल है। तो प्रैक्टिकल का कोई देख सकते हैं, यहाँ पे डाउनलोड लिंक दिया गया है। रिसोर्सेज में जाके आप चाहो तो यहाँ से भी इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो जितने भी लैब्स हमने क्रिएट किए हैं इस कोर्स के अंदर में आपको सारे के सारे एक्सेस मिल जाएंगे। मार्केट में तो बहुत सारे कोर्स अवेलेबल है, आपको हमसे ही कोर्स क्यों लेना चाहिए, चलिए ये भी आपको हम बता ही देते हैं साइड बाय साइड कंपैरिजन के साथ में। तो मार्केट में जितने भी कोर्स है, या तो वो आपको हिंदी में सिखाएंगे या तो इंग्लिश में सिखाएंगे, लेकिन हमारा एकमात्र कोर्स है जहाँ पे आप CCNA इंग्लिश में भी सीख सकते हैं, हिंदी में भी सीख सकते हैं। सेम प्राइस में, आपको कोई भी एक्स्ट्रा पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा हमारा कोर्स बहुत ही आसान भाषा में है, जिसको समझना बहुत ही आसान हो जाता है। अगर आपने कभी CCNA किया है किसी इंस्टीट्यूट से, आई एम श्योर आप अपना सर पकड़ लोगे, कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि लोगों को अच्छे से समझाना नहीं आता। टीचर को लगता है उसको समझ में आ गया तो स्टूडेंट को भी समझ में आ गया।
यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन हमने इस कोर्स को ऐसे समझाया है जैसे मतलब एक बच्चा भी समझ लेगा। आप लेके देखो। इसी के साथ साथ यहाँ पे आपको हम सभी लैब का एक्सेस तो दे रहे हैं, सभी लैब्स का कमांड्स भी आपको मिल जाएगा, सर्टिफिकेट आपको हम दे ही रहे हैं जो हमने आपको ऑलरेडी बता दिया। और यहाँ पे नो फॉल्स क्लेम, मतलब बहुत से इंस्टीट्यूट कहते हैं हम आपको 100% जॉब गारंटी देंगे, तो ये सबसे बड़ा स्कैम है। मान लो आपने सीसीएनए कर लिया और आप जॉब इंटरव्यू को पास ही नहीं कर पा रहे हैं, क्या आपको जॉब मिल सकता है? नहीं मिल सकता। जॉब पाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आपको इंटरव्यू क्रैक करना ही पड़ेगा। तो कंपनी वाले कैसे कह सकते हैं कि भाई वो 100% जॉब गारंटी? ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने भी कभी किसी ज़माने में किसी इंस्टीट्यूट से सीसीएनए किया था और सीसीएनए कोर्स खत्म होने के बाद पता है किस तरह का जॉब मिलता है? बीपीओ में। भाई आप बीपीओ कॉल सेंटर में काम करने के लिए सीसीएनए नहीं सीख रहे हैं, आपको नेटवर्क एडमिन बनना है, इसीलिए आप सीसीएनए सीख रहे हैं। तो फॉल्स प्रॉमिस वालों से आप बच के रहिएगा। इसके अलावा हम आपको लाइफ टाइम का एक्सेस दे रहे हैं और आप कहीं से भी सीसीएनए करोगे मैक्स टू मैक्स 6 महीने या फिर 1 साल का एक्सेस मिलेगा, उससे ज़्यादा एक्सेस आपको कोई नहीं देगा। आपको हम 7 डेज मनी बैक गारंटी भी दे रहे हैं। कोर्स पसंद नहीं आया 7 दिन के अंदर मुझसे बोलो सर मुझे कोर्स समझ में नहीं आ रहा है, आपका पूरा पैसा रिफंड कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, अगर आपको कोर्स पसंद ना आए तो आपको हम अपना कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं 30 दिनों के लिए। आई एम श्योर कि आपको कोर्स जरूर पसंद आएगा, पर फिर भी अगर आपको पसंद ना आए तो आप 30 दिनों के लिए कोर्स मुझसे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। इतना सारे फीचर्स के साथ में इतना ज़बरदस्त गारंटी आपको कोई भी और इंस्टीट्यूट नहीं देगा। इसीलिए मैं डंके के चोट पे कह सकता हूँ आपको सीसीएनए कोर्स हमसे ही लेना चाहिए। नेक्स्ट, जिन्होंने वीडियो पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखा है उनके लिए एक सरप्राइज गिफ्ट है मेरे पास। तो जब भी आप कोर्स को परचेज करो तो यहाँ पे हमारे पास है एक कूपन कोड जो कि है फर्स्ट 10। देख रहे हैं आप, इस कूपन कोड से आपको 1000 रुपये तक का डिस्काउंट मिल सकता है। लेकिन ये कूपन कोड सिर्फ और सिर्फ आपको प्रीमियम कोर्स पे ही मिलेगा जो मैंने आपको दिखाया था वीडियो में। इसी के साथ साथ ये कूपन कोड सिर्फ 10 लोगों के लिए ही अवेलेबल है, तो जल्दी से जाके अब परचेस कर लो, इससे पहले कि कोई और सारा कूपन कोड लेके खत्म कर दे। अब इस कूपन कोड को अप्लाई कैसे करना है चलिए आपको एक बार हम वो भी दिखा देते हैं। जैसे अब हमारे वेबसाइट में विजिट करते हैं तो यहाँ पे आपको मिलेगा गेट द कोर्स नाउ का बटन, इसको क्लिक करें और जैसे क्लिक करेंगे आप इस वाले पेज में आ जाएंगे। अगर आप वीडियो इंडिया से देख रहे हैं तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, क्लिक हेयर टू मेक पेमेंट इन इंडियन रुपीस। ठीक है, अगर आप इंडिया से बाहर से देख रहे हैं और आपको डॉलर में पे करना है तो आप सीधे यहाँ पे फिल करके डॉलर में पे कर सकते हैं और यहाँ पे आपको कूपन कोड डालने का ऑप्शन भी दिया गया है। ठीक है, अगर आप इंडिया से देख रहे हैं तो पहले वाला बटन को क्लिक कीजिए, क्लिक हियर टू मेक पेमेंट इन इंडियन रुपीस, तो यहाँ पे अलग पेज खुल जाएगा और यहाँ पे अपना डिटेल फिल कीजिएगा और यहाँ पे अपना कूपन कोड एंटर कीजिए जो मैंने बताया था। अप्लाई करेंगे तो कूपन कोड अप्लाई हो जाएगा, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, फिर आप कंप्लीट ऑर्डर पे क्लिक करके कोर्स को परचेज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा कोर्स जरूर पसंद आएगा। इसी के साथ साथ आप सभी से हम विदा लेते हैं, दोबारा मुलाकात होगी इनसाइड द कोर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।